हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं स्वास्थ्य शक्ति सिंह, आपका स्वागत है। आज हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल आपको बता दिया था बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज करेंगे और डेसिमल से बाइनरी कैसे चेंज होगा। इसके बाद में अब हम आ गए अपने चैप्टर में डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं। बाइनरी से डेसिमल पढ़ लिया और डेसिमल से बाइनरी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे नंबर के चार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें पहले पढ़ेंगे रियल, दूसरा पढ़ेंगे इमेजिनरी। अभी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, उसके बाद में हिंदी में भी लिख देंगे। इसमें जो रियल में दो होंगे आपके पास में। थोड़ा सा चार्ट बड़ा बना है, इसके अंदर और भी चीज ऐड हुई है। इंटीजर में चार लिखिए, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। फ्रैक्शन में लिखना है प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स, कॉम्प्लेक्स, साइक्लिक, साइक्लिक, कॉन्टिन्यूस और लाइक। होल नंबर में लिखना 0 और नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चार्ट में पूरा पढ़ना है। इसके बाद इसके अंदर जो जो और चीजें हैं वो हम लोग ऐड करते जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना जटिल संख्या। रियल में आप लिखेंगे वास्तविक संख्या लिखते हैं इसके बाद, और बाह्य वास्तविक लिखना है, काल्पनिक लिखना है, एक ही बात है। रेशनल को लिखना है परिमेय, इरेशनल को लिखना है अपरिमेय। इधर है इंटीजर, टॉप लिखना पूर्णांक, फ्रैक्शन को लिखना भिन्न, होल नंबर को लिखना पूर्ण संख्या है। ठीक, इसमें हिंदी में लिखना पॉजिटिव वाले को धनात्मक पूर्णांक, इसे लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक, इसे लिखना है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। फ्रैक्शन में लिख लिया, प्रॉपर को लिखना है उचित भिन्न, इम्प्रॉपर को लिखना है अनुचित भिन्न, इसे लिखना है मिश्र भिन्न, इसे लिखना है जटिल भिन्न, कॉन्टिन्यूस को लिखना है सतत भिन्न। ये लगातार नहीं बोल जाते हैं भिन्न, और इसे लिखना है समान। ठीक है, जीरो, ये आपके पास है जीरो वाले ही है, जीरो पढ़ते हैं।
नेचुरल नंबर को आप इंजीनियरिंग में प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इतना आप नोट करेंगे, उसके बाद में चार्ट और एक्सपेंड करेंगे अभी, ठीक है। इतना नोट कर लें, ठीक है। चार्ट और बड़ा होगा ये अभी आपके पास में। सर जहाँ पे सतत लिखा हुआ है वो ये क्या है? सतत वाले में लिखा कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। इसके अंदर आपके नंबर सिस्टम के सारे के जितने भी तरह के नंबर होते हैं वो सब हो जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन, लाइक ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे इसके बाद, ठीक है। जब एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे, कोई बात नहीं है। आप लोग नोट डाउन कर लें सर। हो गया नोट डाउन, ठीक है। इस चार्ट को पढ़ने के बाद में आप ऐसा नंबर सोचिएगा जो इस चार्ट के अंदर ना आया हो और आप पूरे मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे कॉम्पिटिशन, ठीक है। रियल नंबर क्या है? हिंदी में बोलता है वास्तविक संख्या है। अब ये वास्तविक संख्या क्या है? जैसे कि इसका नाम बता रहा रियल और नंबर होंगे, वो सारे के सारे नंबर जो वास्तव में होते हैं। तो यहाँ पर क्या चलेगा आपके साथ माइनस इन्फिनिट से लेकर आपके साथ प्लस इन्फिनिट। अब बोले क्या आप इसमें कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 8, 8, 10, 12, 20, 25। तो सारे के सारे जीरो से प्लस के भी ले सकते हैं सारे के सारे नंबर एन तक, और नेगेटिव में भी ले सकते हैं, -1, -2, -4 अप टू एन तक लेके जा सकते हैं। तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। क्योंकि इन नंबर्स को नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। -1 को भी ड्रॉ कर सकते हो, -10 को भी कर सकते हो, 50 को भी कर सकते हैं और 150 को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रियल। रियल से पहले समझ लेते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है। ऐसी संख्या है जो मान ली गई है इमेजिनरी संख्या, वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे किसी भी नेगेटिव संख्या का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो काल्पनिक संख्या होगी। जैसे रूट ऑफ -2, रूट ऑफ -3, रूट ऑफ -5, रूट ऑफ -6, रूट ऑफ -7। ये सब क्या है आपके पास में? ये सब इमेजिनरी नंबर है। और अगर मैं यहाँ पर आपने बोला कि यहाँ पर रूट ऑफ -4 को नहीं रखा, इसको लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं रूट ऑफ -4 की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा एक बात बताया आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, या रूट ऑफ 4 की वैल्यू +-2 आएगी? हाँ, रूट 4 की वैल्यू 2 आएगी या +-2 आएगी? हाँ, क्यों? अब सुने आप, जब भी आप याद रखेंगे, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर हम वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू कोई केस ही नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी तो आप सिर्फ 2 बताएंगे, प्लस-माइनस का 2 नहीं बताएंगे। पर केस तो ये नहीं है। केस आपके पास में मैंने लिखा है कितना, -4 का रूट निकालना है आपको। तो -4 की वैल्यू क्या आएगी? आप इसे ऐसे लिखेंगे, रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -3, ऐसे लिख सकता हूँ ना। घातांक करने के नियम से, शरडर इंडिसेस के रूल से, अगर आपके पास में पावर बराबर होते हैं तो बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब बेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू यही बनेगी। अब वही बात होगी क्या, रूट ऑफ 4 है, इसकी वैल्यू क्या बताएंगे आप? इसकी वैल्यू बताएंगे रूट। और रूट ऑफ -1 की वैल्यू जो होती है ना, आयोटा होती है। क्योंकि जिन लोगों ने 11th और मैथमेटिक्स से पढ़ी है तो उन्होंने आयोटा स्क्वायर बराबर -1 पढ़ा, और आयोटा इक्वल टू कितना पढ़ा है? रूट ऑफ -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? आयोटा, इसकी वैल्यू जाएगी रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या? 2 आयोटा। और ये आयोटा क्या है? जैसे ही आपके पास में किसी नंबर के सामने लग गया आयोटा, तो वो नंबर बन जाएगा इमेजिनरी। इमेजिनरी या आपके पास में बोलेंगे अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। क्योंकि आयोटा में जब आप वर्ड ढूंढेंगे डिक्शनरी में, आयोटा का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा छोटी हो, उसको हम लेके चल रहे हैं। मैथमेटिक्स में कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको हम नंबर नहीं निकाल सकते, तो उनको हमने क्या काम कर दिया? सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है ना रूट ऑफ माइनस का 4 कितना होगा, तो उसकी वैल्यू आप बताएंगे 2 आयोटा, 2 आयोटा बताएंगे, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि हमने तो पढ़ा है क्या, कि हमने कहीं +-2, किसी के दिमाग में आ रहा हो +-2 पढ़ा है। अगर कोई आपसे बोलता है कि x²
स्क्वायर बराबर 4 है, अगर स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू देगा तब आप लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस का 2, क्योंकि ये दो वेरिएबल इक्वेशन है, इसके दो रूट निकलेंगे, एक प्लस निकले एक माइनस। क्यों? अगर x की वैल्यू प्लस का 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा, x की वैल्यू माइनस का 2 रखेंगे, माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड होगी, तो इसलिए इसके कितने रूट निकलेंगे? 2 रूट निकलेंगे, एक तो प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, समझिए बात। चले आगे, कोई दिक्कत किसी को कुछ समझ में ना आया यहाँ पे? ये तो हो गया अवास्तविक संख्या या इमेजिनरी नंबर, इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, और आप इसको यहां भी ना लिखना चाहें तो ये भी तो लिखेंगे, चाहे आप ऐसे भी लिख लें, रूट ऑफ माइनस का 4 लिख लें, माइनस का 25 लिख लें, अगर छोटा ही करना है तो रूट ऑफ माइनस का 16 लिख लें, रूट ऑफ माइनस का 50 लिख लें। ये सब किसमें जाएंगे? अगर आप किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो आयोटा या इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा रियल नंबर पढ़ा और इमेजिनरी नंबर पढ़ा। रियल नंबर जो वास्तव में होते हैं और इमेजिनरी नंबर अवास्तविक संख्या होते हैं। इन दोनों से नंबर मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बना जिसे बोलते हैं जटिल गिनती। अभी जटिल गिनती का अगर आपसे कोई एग्जांपल लेना चाहे तो क्या होगा? अब इसके अंदर क्या हो गया? अब ये तो क्या है जो मैंने नंबर लिखे हैं, ये प्योरली रियल है, इन्हें आप बोल सकते हैं प्योरली पूर्णतः वास्तविक संख्या, और ये प्योरली इमेजिनरी कर लेते हैं, प्योरली इमेजिनरी पूर्णतः अवास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, माइनस का 20, माइनस का 28, माइनस का 48, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 500, ये सब आपके पास में तो रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर में अगर मैं कोई भी आप बोल दो वैल्यू 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा, ये सब क्या इमेजिनरी नंबर है। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इन दोनों से मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? एक संख्या लेते हैं हम a प्लस का आयोटा b, मैंने संख्या बना दी। जब आप डिमोइवर थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे आपने पढ़ा होगा a प्लस का आयोटा b, जैसे आप लिखते हैं 3 प्लस का 2 आयोटा। अगर किसी ने ये लिखा है तो ये पार्ट क्या है? ये पार्ट तो है रियल पार्ट, और ये पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी। और जब रियल प्लस इमेजिनरी बन जाएंगे तो नंबर क्या बन जाएगा? समझ गए ना? कोई दिक्कत समझ में आया नहीं बात? ये तो लिखे थे प्योरली रियल, जितने सारे लिखे हैं ये प्योरली इमेजिनरी, और रियल प्लस का इमेजिनरी बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और जो डिमोइवर थ्योरम में कोई नंबर बनता है वो पार्शियली रियल होता है और पार्शियली इमेजिनरी होता है। पार्शियल रियल कैसे? जैसे मैंने 3 प्लस का 2 आयोटा लिखा, ये रियल भी है और उसके अंदर इमेजिनरी भी है, तो दोनों नंबर आएगा तो नंबर कैसा बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। समझ गए इतनी बात? चले आगे, जिसको नोट डाउन करना है कर लें, कुछ पूछना है आपको, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा जिसको समझ में नहीं आया तो वो आप लोग पूछ लें। अगर आप ये सब कंप्लीट कर लेते हो तो नंबर सिस्टम के अंदर आपको कोई सा भी चीज नहीं छूटेगा जो नंबर आपको ना पता हो और इसके अंदर कवर ना हो। नोट डाउन हो गया? चले आगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होंगी? अभी तक आप लोगों से जिससे पूछता है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनसे अगर परिमेय संख्या रेशनल नंबर की डेफिनेशन पूछते हैं तो अभी तक आपको बताते हैं कि संख्या p अपॉन q की फॉर्म में हो, q डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आप लोग बताते हैं और आपने परिमेय संख्या में यही पढ़ा हुआ है। जबकि परिमेय संख्या रेशनल नंबर की डेफिनेशन है ही नहीं। ये जो आप कंडीशन बता रहे हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल कंडीशन में दोनों में अंतर होता है। आपने क्या बताया? p अपॉन q की फॉर्म में q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये आपने बताया बिल्कुल सही बात है, कंडीशन बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रही है, पर ये डेफिनेशन नहीं है रेशनल नंबर की। आप रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन लिखेंगे ना, पहले लिखेंगे क्या? द नंबर्स which can be terminated or repeated are rational। कोई सा भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, कोई सा भी ऐसा नंबर वो p बाय q की फॉर्म में हो। फ्रैक्शन में आपने लिखा है
p बाई क्यू की फॉर्म में हो, या तो नंबर टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए, उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, वो आपके सारे के सारे कितना हो जाएगा, वो सारे के सारे नंबर होगा रेशनल। नंबर की भी 4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहले आप समझ लें। द नंबर्स विच कैन बी टर्मिनेटेड और रिपीटेड आर रेशनल नंबर्स। पहले समझना नंबर भी 4 तरह के होते हैं। पहला टर्मिनेट, नॉन रिपीट। दूसरा टर्मिनेट, रिपीट। तीसरा नॉन टर्मिनेट, रिपीट। चौथा नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीट। आप किसी भी नंबर को जो है ना 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। हिंदी में बता देता हूं, नंबर कटेगा पर पुनरावृत्ति नहीं होगी, नंबर कटेगा पुनरावृत्ति होगी, नंबर ना कटेगा पर पुनरावृत्ति होगी, नंबर ना ही कटेगा ना ही पुनरावृत्ति होगी। 4 तरह के नंबर बनते हैं। इस नंबर में आप सारा का सारा खेल समझेंगे। क्या पहला एग्जांपल लेता टर्मिनेट, नॉन रिपीट। सपोज करें आपके पास कोई नंबर है 40, आपने 8 से डिवाइड करा, 5 बार गया 40 हो गया, नंबर पूरा कट गया, नंबर रिपीट नहीं हुआ। डिवाइड करने के बाद जब 40 को आप 8 से डिवाइड करोगे 5 बार चला गया। और कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे आप एक काम करें, 4 से आपने डिवाइड कर दिया 100 को, 25 बार गया 100, नंबर टर्मिनेट हो गया और नंबर रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्मिनेट, रिपीट। बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं 5 से 110 को डिवाइड कर देता हूं, कितनी बार गया, 22 बार, 110 हो गया, नंबर टर्मिनेट तो हो गया और नंबर रिपीट भी हुआ। आगे चलते हैं, नॉन टर्मिनेट, रिपीट। बहुत सारे एग्जांपल है इसके, जैसे आप पढ़ते हैं क्या, 3 से आप 10 को डिवाइड करें, 3 3 9, आ गया 1, 10 दशमलव, 3 3 9, आ गया 1, 3 3 9, 10, 3 3 9, तो 3.333 नॉन टर्मिनेट और रिपीट हो रहा है। जैसे आपने क्या देखा, 3 के बाद में रिपीट होने लग गया, यहाँ तो सारे के सारे नंबर भी रिपीट होने लग गए। पर इस एग्जांपल को और अगर चेंज करके समझाना चाहे, मैं आपसे बोलता हूँ, आपने 20 को 3 से डिवाइड करा, 3 6 18, बच गया 2, दशमलव 0, 3 6 18, बच गया 2, तो 6.666 रिपीट हो गया आपके पास में। ठीक है, अब ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेट और रिपीट हो रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी मैं आपके सामने लेता हूँ। क्या, मैंने 7 से 22 को डिवाइड करा, तो 7 3 21, बच गया 1, दशमलव 0, 7 कम 7, बच गया 3, आगे 30, 7 चौक 28, बच गया 2, फिर 20 कर दिया, 7 दूनी 14, बच गया 6, 60 कर दिया, 7 8 56, बच गया 4, 40 कर दिया, 7 पंजे 35, 5 कर लिया 50 हो गया, 7 7 49, फिर 1 हो गया, फिर 10 बनाऊंगा, 7 कम 7, बच गया 3, 30 कर लिया, 7 चौक 28, बच गया 2, फिर कर लिया 20, 7 दूनी 14, बच गया 6, 60 कर लिया, 7 8 56, बच गया 4, 40 कर लिया, 7 7 49। तो आप देख रहे हो नंबर टर्मिनेट तो नहीं हुआ, पर 1 4 2 8 5 7 के बाद में जाकर रिपीट होने लग गया। तो नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ, रिपीट होने लग गया। तो आपके लिए इसके लिए नॉन टर्मिनेट रिपीट का एग्जांपल के लिख लेंगे 22/7। तो 22/7 भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब मैं अगर आपसे बोलूंगा ना 40 को 5 से भाग करा, कितनी बार गया, 8 बार चला गया, कितना आंसर आएगा 8। नंबर टर्मिनेट भी हो गया, रिपीट भी नहीं हुआ। पर जैसे मैं 110 को 5 से भाग करा, कितनी बार गया, 22 बार गया। क्यों, नंबर P/Q की फॉर्म में, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। यहाँ पर नंबर टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है। तो 3 केस तो किसमें आ जाते हैं आपके पास में, ये तो केस आ जाता है तीनों रेशनल नंबर में। चौथा केस आता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट में, वो आगे डिस्कस करेंगे, हम पहले से नोट डाउन कर लेंगे। टर्मिनेट तो कट जाए और रिपीट हो जाए ना हो। टर्मिनेट मतलब आप किसी नंबर से डिवाइड करें, वो टर्मिनेट हो जाए। आप इसे नोट करें, उसके बाद 2-3 एग्जांपल बताएंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई ऐसा जिसको कोई डाउट को समझ में ना आ रहा, ठीक है, कोई सा ऐसा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे।
कोई से ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को समझ में ना आया हो, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ये कंडीशन तो होनी होनी चाहिए, ये डेफिनेशन अधूरी रह जाती है, इसके 7वें नंबर की ये वाली कंडीशन 3 और चलती है। चले आगे, ठीक है, रफ कर दें यहां से यहां तक। अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग से बात सीखेंगे और हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो। देखते हैं, पहले आपसे पूछते हैं, क्या 3/5 एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है? 3/5 मैंने लिखा, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है, ये है। अब देखो आपको डाउट, देखो आपको कभी भी कैश वर्क नहीं करना है। जैसे जैसे मैंने आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई, आपको वो क्या करना है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो सब कुछ है। क्या P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है? P भी है, Q भी है। हिंदी में अंश बटे हर बोलते हैं, अंश भी है, हर भी है। इंग्लिश में न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर बोलेंगे, दोनों चीजें। क्या Q डज नॉट, देखो P पहली कंडीशन क्या आपने चेक करी, क्या P/Q के फॉर्म में है? आपने बोला बिल्कुल है। क्या Q डज नॉट इक्वल टू 0 है? आपने बोला बिल्कुल ये भी है। कहानी दो बात तो ठीक हो गई। अब तीसरी बात क्या, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3 को 5 से भाग करूंगा तो क्या पूरा पूरा कट जाएगा? आप बोलेगा कटेगा, कट तो जाएगा 0.6 बार, 30 कर लेंगे, 5 6 30 हो जाएगा, कट तो गया। तो क्या 3/5 टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। अगर डेसिमल में कोई नंबर आ रहा है तो डेसिमल में आ जाए, ये रिपीट हो जाए, रिपीट हो जाए तो बाहर लगा देंगे। क्या आप 3 को 5 से भाग कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है ना, पॉइंट ऑफ में चला जाएगा। तो P/Q के फॉर्म में हो गया, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, नंबर टर्मिनेट भी हो गया, तो ये रेशनल नंबर हुआ? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। मैं आपसे बोलता हूं 14/8, क्या ये नंबर रेशनल नंबर होगा? पहले आप चेक करें, P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। अब आपके दिमाग में आएगा यार 14 तो पूरा पूरा 8 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं तो फिर रिपीट होना चाहिए। अब ये जाके देखें कहां पर रिपीट होता है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से डिवाइड करें 14 को, 8 × 8 बचे 6, आपने 10 लगाई 60 कर दिया, 8 7 56 कर दिया, 4 12 8 5 40 कर दिया ना, तो डिवाइड हो गया ना 1.75 है। कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जो आप लिखें और टर्मिनेट P/Q की फॉर्म में हो, या टर्मिनेट ना हो या रिपीट ना हो, ठीक है, या तो नंबर टर्मिनेट ना हो या रिपीट ना हो। हेलो, कोई सा भी नंबर लिख लें आप, कोई सा भी जो है, या तो कटेगा कटेगा कहीं पे जाके, या कहीं ना कहीं पे जाके रिपीट होना पड़ेगा। आप कोई सा भी नंबर बोले, जो वो कटेगा नहीं तो रिपीट तो हो गई ना, पर ऐसा नंबर है जो ना कटेगा ना रिपीट होंगे, आज उसकी बात करेंगे। पहले आप कोई सा भी नंबर बोले P/Q की फॉर्म में, जो आपके मन में आता हो बोले, कोई सा भी, छोटा बोलते हैं बड़ा बोलते हैं, 17/9 बोला इन्होंने। क्या ये रेशनल नंबर है? हम चेक करते हैं। 9 से हमने डिवाइड करा 9 कम 9 बचे 8, दशमलव आपने लगा 80 कर दिया, 9 थे 72, कितना हो गया 8, फिर 80 करोगे, 9 थे 72, फिर 8 करोगे, फिर 80 करोगे, 9 थे 72, तो कितना हो गया, फिर 8 8 रिपीट हो रहा है ना, तो नंबर क्या हो गया, नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जा रहा है। तो ये भी केस किसका है, रेशनल नंबर का ही हो गया ना। कोई सा भी नंबर आपके दिमाग में आता है तो और बोला कोई 7/3, 7/3 इन्होंने बोला, तो आप 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचे 10 लगा 0, 3 6 9, 1 हो जाएगा 10, फिर 3 3 9, तो 2.333 हो गया ना। आगे आप लिख सकते हैं 2.333 हो गया ना, तो नंबर क्या गया, नॉन टर्मिनेट रिपीट कैसे गया, ये भी नंबर कैसा है, रेशनल। और कोई 3/7 इन्होंने बोला 3/7, इसे लिखिए 7 से डिवाइड करा 3 को, 10 लगा 0, 7 4 28, 2 आ गया 20, 7 2 14, 6 हो गया 60, 7 8 56, 4 हो गया
40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 50, 7 सत्ते 49, 1 10, 7 एकम 7, बचिया 3 30, 7 चौक 28, बचिया 2 20, हाँ 7 20 हो गया, 7 दूनी 14, बचिया 6 7, 7 अट्ठे 56 सर रिपीट दो हो गया ना। 4.28571 4.28571 नंबर रिपीट हुआ ना, तो कोई सा ऐसा नंबर नहीं जिस कैटेगरी में मैंने आपको बताया, आपको कोई नंबर बोला पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वो रेशनल नंबर ना हो। और किसी के दिमाग में कोई नंबर और बड़ा सा आता हो छोटा सा आता हो है 39/7, इन्होंने बोला 39/7, तो 7 से डिवाइड करेंगे 39 को, 7 पंजे 35, बचे 4 40, 7 पंजे 35, बचे 5 50, 7 सत्ते 49, यहाँ जा 1 10, 7 एकम 7, बच गया 3 30, 7 चौक 28, बच गया 2 20, 7 दूनी 14, बच गया कितना 6 60, 7 अट्ठे 56, बच गया 4 40, 7 पंजे 35, बच गया 5, 7 सत्ते 49, बच गया 1। तो फिर 1.42857 कोई वाला केस आ गया, समझ गए ना। कोई सा ऐसा नंबर नहीं होगा जो आप लिखना है जो रेशनल नंबर ना हो। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछता हूँ, आप बताएंगे यस या नो नंबर रेशनल है या नहीं। हाँ जी, ये तो मतलब ऊपर ही आ रहे हैं जो 7 और 3 आपस में, आप कोई सा और नंबर बोले जो इन्हीं से लिंक किया, मतलब जैसे 7 और 3 आपस में कट रहे हैं, 7 3 आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, हाँ, पर मैं और कोई इसी से नंबर relate हो लूं, रहा है। और कोई नंबर लेते हैं। इसके बाद में आते हैं, मैं आपसे बोल देता हूँ कितना 19/70 में ले लें, सॉरी 71 में 90 हमने नंबर लिया। अब ऐसा भी हो सकता है नंबर रेंडमली ले लिया हो और ये नंबर कितना आगे जाके कट रहा हो हमें भी नहीं पता, पर चेक कर लेते हैं। 71 को डिवाइड करेंगे 19 से, 19 चौक 3 लगाना 57, बच गया 14, 10 लगा 0 लगा ली, 19 सत्ते 133, बचे कितना 7 70, 19 दिया 57, कितना बच गया आपके पास में 23 13 बचेगा 130 हो जाएगा, 19 सिक्का 114, 16 बचेगा 160 हो जाएगा, 19 अट्ठे 152 लगा लें, कितना हो गया 8, 80 करेंगे, 19 चौक 76 करेंगे, 4 आ जाएगा, 40 पर करेंगे, 19 दूनी 38 करेंगे, 2 आ जाएगा 20, 19 एकम 19 करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 100 करना पड़ेगा, 19 पंजे 95, 5 हो जाएगा 50, 19 दूनी 38 करेंगे, कितना बचेगा 12, फिर कितना करेंगे 0 लगा लेंगे, 19 सिक्का करेंगे, फिर 114 करेंगे 60 हो जाएगा, 19 दिया 57 करेंगे, 3 हो जाएगा 30, 19 एकम 19 करेंगे, कितना बचेगा 11, 110 करेंगे, 19 पंजे 95 करेंगे, कितना हो गया 15, 150, 19 सत्ते लगा लें, 19 सत्ते 133 लगा लें, कितना हो गया 17, 170 हो जाएगा, 19 अट्ठे 152 करेंगे, कितना हो जाएगा 18, 180, 19 निम्मा 171 लगा लें, बचेगा 90, 19 पंजे सॉरी 1976 लगाएंगे 76, कितना हो गया 14, 140, 19 सत्ते 133, हाँ भाई कहीं ना कहीं नंबर जाके रिपीट होगा ही है। जब आप 19 इसको डिवाइड करेंगे ना तो कहीं ना कहीं जाके होगा नंबर कहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट पर आएगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। ये हो सकता है 20 30 40 नंबर के बाद जाके रिपीट होना चालू हो जाए। हम तो बोर्ड में निकाल रहे हैं 7 3 6 8 4 2 5 2 6 3 1 5 7 8 9 4 ऐसे करके जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आगे जाके रिपीट हो जाए। ठीक है, नंबर पक्का रिपीट होगा, कोई सा ऐसा इसके बाद ही रिपीट हो रहा है, किसके इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद से यस सर, कहाँ तक पहुंच गए 57 तक, लास्ट कहाँ पे आया यहाँ तक, लास्ट यहाँ पर आ गया 133 कहाँ पर सर होल नंबर के ऊपर होल के ऊपर यहाँ पर 7 8 9 4
140 हो गया, 19 सत्तर 133 करेंगे, 133 कर लेंगे, बचेगा 7 70, 19 दिया 57, कितना बचा 13, 120 करेंगे, 19 छिक्का कर लेंगे, है ना 19 छिक्का। तो आप देखो कहां से वो कितने देर बाद जाना, चलो 7 3 8 6 8 4 2 1 5 8 5 6 2 1 5 7 8 9 फिर 7 3 से आप आगे करके देख लेना, ये नंबर रिपीट होगा। तो नंबर रिपीट होगा, ऐसे नहीं है कि आपने देखा कि नंबर रिपीट होना चालू नहीं हो और आपने हार मान ली कि क्या कहते हैं ये नंबर तो जो है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग में आ गया। नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग का अलग ही केस आप देखते ही पहचान लेंगे, ये आप समझ गए ना। ऐसा भी हो सकता था 12 नंबर के बाद जाके रिपीट हो, 20 नंबर के बाद जाके रिपीट हो, पर रिपीट होगा ही होगा। और जो नंबर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग के केस है वो आप 1 सेकंड में देख के पहचान लेंगे। आपने इसे नोट डाउन करना है, किसी को नहीं करना तो फिर आगे चलना है। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा मैं आपसे भी एग्जांपल पूछ रहा था रेशनल नंबर के क्या क्या होंगे, ये तो समझ गए ना, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, टाइम भी ज्यादा लग गया इसके अंदर, पर एक बात ये है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब छोटे से एग्जांपल से समझते हैं आपको कितना समझ में आया रेशनल नंबर। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, आपको हाँ या ना और यस या नो में आंसर करना है आपको, ठीक है, कि क्या ये नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है। बड़ा सोच समझ के बोलेंगे, गलती नहीं करनी है। मैंने लिखा 3/8 है या नहीं है, होगा नहीं होगा, होगा। ये फॉर्म में 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है, और जब 3 को 8 से डिवाइड करोगे 0.2 में चला जाएगा और घटेगा 0.375 पर चला जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला 4/11 क्या रेशनल नंबर है, होगा। जब 11 से 4 को डिवाइड करो तो 0.4444 पर जाएगा, 0.3636 बार रिपीट हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा 13/7 क्या रेशनल नंबर है, ये भी होगा। कंडीशन आती है कि 0/1 रेशनल नंबर है, नहीं है या नहीं है, नहीं है पक्का, कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं है नहीं है, अच्छा है वाले कितने हैं, है। अच्छा जो कह रहे हैं नहीं है वो क्यों नहीं है पहले ये बताएं आपको जो लग रहा है, चलो एक बार और बताया, जो कह रहे हैं है वो बताएं क्यों है ये रेशनल नंबर। चलो ये कह रहे हैं, इनकी बात सुनते हैं, 0/1 लिखा है, आप कह रहे हैं P/Q के फॉर्म में, बिल्कुल ठीक बात है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे बताएं 0 को 1 से डिवाइड करें क्या आएगा, 0 आएगा, हैं बनाएगा 0 आएगा, 0 आएगा बना। अभी कुछ लोग अटकते हैं कि 0 आएगा या बनाएगा, पहली बात तो 0 आएगा, किसी ने बोला बन भी आएगा। देखो जब ये वाली बात हुई है ना, है नहीं है, अब तो तुम कह रहे हैं अच्छा 0 को 1 से डिवाइड करें 0 आएगा या 1 आएगा, आप लोग इसमें फंस गए हैं। नहीं क्यों लगा देते हैं, अब सुने एक काम समझे, आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। 3 केस होते हैं, 0 को 0 से डिवाइड, नंबर को 0 से डिवाइड और 0 को नंबर से डिवाइड, इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनेगा ना। अब इस बात को समझिएगा, 3 केस होते हैं क्या, जब भी 0 को नंबर से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0, और जब भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा इनफिनिटी या CNT, या सॉरी इनफिनिटी आएगा, या फिर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे CNT आएगा। तीनों केस को डिस्कस कर लेते हैं क्या, ये 3 चीजें और 3 चीज लोगों को परेशान करती है। तो मैंने क्या लिखा 0/1, और जब 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अब ये समझना था आएगा क्यों। यहाँ पर और यहाँ पर ये तीनों केस क्या बनेंगे और तीनों केसों में अलग अलग क्या बात है। मुझे एक बात होता है, मैं कह रहा हूँ 0 को आपने नंबर से भाग करा, आपके पास में मैंने बोला 0 आना चाहिए, तो ये देखो आप अगर इस वाले नंबर को इधर ले जाओ मैं तो नंबर इधर चला जाएगा, इस n की में किसमें मल्टीप्लाई करो 0 बन जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो, आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 रखनी पड़ेगी, पहली बात है। दूसरी बात, अगर कोई नंबर है इसको मैं 0 से भाग करता हूँ तो क्या आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर है यहाँ पर जाएगा 0 की मैं किस नंबर में मल्टीप्लाई लगाऊं जो वो नंबर खुद ही आ जाए, तो ऐसा नंबर तो आज तक मिला ही नहीं है भाई। कोई भी आप नंबर ले लो, इधर आप 0 की किसी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 ही बना देगा, तो एक्चुअल नंबर तो कभी आएगा नहीं।
तो ऐसा नंबर अभी हमारे पास में कोई पॉसिबल है नहीं, तो उस नंबर को हम क्या काम करते हैं, जो नंबर पॉसिबल नहीं है उस नंबर को एक इन्फिनिटी नोशन से रिपीट कर देता है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक नोशन है किसी नंबर को रिपीट करने का, मतलब रिप्रेजेंट करने का, समझ गए। अब तीसरे केस पे आते हैं, 0/0। जीरो तो यहाँ पर है, इधर में जीरो ले गया। अब इस जीरो में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो जीरो बन जाए। आप बोलो भैया चाहे जीरो की कर लो, आप चाहे 1 की भी कर लो, चाहे 2 की कर लो, 3 की कर लो, -1 की कर लो, -8 की कर लो, -50 की कर लो, तो नंबर तो जीरो रहेगा। तो क्या यहाँ पर हम डिसाइड कर पाएंगे कौन सा नंबर लेंगे? आप बोले कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, तो कौन सा केस किसमें क्या कांट टू डिटरमाइन है, नंबर हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। आप कोई कह रहा है मैं तो 0 लूंगा, कोई कह रहा है 1 लूंगा, कोई कह रहा है -2 लूंगा, कोई कह रहा है मैं 1/2 लूंगा, कोई कह रहा है -8/7 लूंगा। तो नंबर तो बहुत सारे हो गए, क्या एक फिक्स डिटरमाइन कर पाएंगे? फिक्स नंबर ही होगा, नहीं कर पाए, इसलिए क्या केस जाता है CID, कांट टू डिटरमाइन। समझ में आया सबको? नोट डाउन करेंगे तो करेंगे, फिर आगे ठीक है। अभी चार्ट बहुत बड़ा है, हम धीरे धीरे इसको तह तक पहुंचते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, चलेंगे अंदर तक पूरा जो है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, ठीक है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है ना तो आप पूछ लें, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आज के लिए इतने घंटे हैं, आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लें। इस वीडियो से पर्पस ये रहेगा कि आपको जो कुछ समझ में नहीं आएगा ना, आप इस ऑनलाइन भी जाकर देख लेंगे, जो कोई डाउट रह जाएगा वो कल आकर पूछ लेंगे। आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, आपको लगा कि कुछ आपने नया सीखा है, हाँ यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है तो बाकी लोगों को इसे फॉरवर्ड करें, ठीक है। थैंक यू।